नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, अनंत बलवंत संत हनुमतलाल जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की हर हर महादेव। हमारे सम्माननीय पांडे जी महाराज अतीव सरल और अतीव प्रेमी हैं। अब उनकी कथा जब हमें अच्छी लगा थी तो आप को लगता है कि अब उनकी इच्छा दो दिना से फोन कर गुरु जी आज आवाज हम आ तो गए हैं और न जाने समझ लू अच्छा भोजन मिल रहा हो तो करेला की चटनी धर दी। कहाँ से जाएगा बिगाड़ना। अच्छी कथा हो रही थी, हमें भी आनंद मिल रहा था। अब जब इच्छा है तो सभी भक्तवृंद अपनी वाणी को केंद्रित करते हुए श्रवण शक्ति को भक्तवृंद और अपनी श्रद्धा का परिचय देते हुए ऐसी भीषण गर्मी में आप लोग पधारे। ये मत समझना कि गिनती में हम और आप कम हैं। लाखों की भीड़ पड़ जाए सो मेला ही भरा था। कहीं कहा अरे कहीं ऐसे कथा बाचा कहा है ऐसी भीड़ पड़ी है, हम कहीं सुन ली कथा कहीं हम सुन तो आए का सुनी बोले से धक्का लगे होते संधूरा भारी उपटाला में सुझे दांत टोलना बोलो सियावर रामचंद्र। ये से अंश जोई नोनो है जितने श्रद्धालु भक्त बैठे ये मत समझना कि हम गिनती में कम हैं। हमको तो आप लोगों के भाव देख करके इतनी प्रसन्नता है कि आप भले 100 लोग हो लेकर हमारा ने तो भैया 50,000 के बराबर आप लोगों की भाव दिखलाई पड़ रहे हैं। भगवान सभी भक्तों का भला करे, भगवान सभी का कल्याण करे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। दशरथ राज दुलारी राम। श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारी राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्यावर रामचंद्र की जय शंकर भगवान की जय हो अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय वस्ती नगर की जय। हर हर महादेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु की अंशांशी समुद्भूत अनंत आत्माओं भक्त प्रेमी श्रोता बंधुओं, भगवान मंगलमय परमात्मा की असीम कृपा से यह समय हमको आपको प्राप्त होता है जब व्यक्ति असत का संग छोड़ करके सत का संग करता है। असत है संसार और सत है भगवान, सत है परमात्मा। असत का संग जब तक हम और आप करते हैं वह असत तक ही सीमित होता है। माने संसार का जितना हम और आप संग करेंगे वह संसार तक ही सीमित रहेगा, और जब सत का संग करेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों के लोग समझ जाएंगे। असत है संसार, ये सो कोनो आदमी जी के नातेदार रिश्तेदार नहीं हो, को के कक्का, को के फूफा, को के जीजा, को के नंदेव, को के गुरु बाबा, को के चेला, सबका संबंध है। जो संबंध है यहाँ का, अब यहाँ के संबंध को यदि हम और आप चाहें तो कोनो सारो आज तक जो है न कोनो जीजा यहाँ सो मिलो कहते से जावे के बाद में और लौट के आए कर जीजा के हम अपने सारी से न मिले आए, वो तक सीमित है। लेकिन यह संग जो आज आप लोग कर रहे हो, यह संग इस लोक में और परलोक में दोनों लोक में साथ देने वाला है। और इस संग में जो आनंद की उपलब्धि होती है, सत के संग में जो आनंद प्राप्त होता है, यह आनंद ढूंढे नहीं मिलता है। अच्छी तरह से समझ लेना, भगवान है आनंद के भंडार। हमारे सम्माननीय पांडे जी बड़े ही सरल भाषा में और बड़े ही सरल शब्दों में हमारे सभी प्रेमी जनों के हृदय में अपने इस सत्य के भाव को परिपूर्ण कराने जा रहे हैं। और अमीर के तो गुण जितने हम गाए सो कम है। इन करवाई भागवत सो हमसे कह रहे गुरु जी आप सुना भागवत, हम के हाउस जी बने यजमान, जैसे हमारे भाई साहब बने, कहा भाई से भाई साहब बने जजमान से, ऐसे हमारे पांडे जी बन गए जजमान। सो हमने इनसे कि हम कथा तो हम सुना दें और तुम बन गए हमारा परीक्षित, भागवत हम सुना दें। लेकिन इतनी बात जरूर, दिन में हम भागवत सुने हैं और रात में जो है तुम परीक्षित है को इस्तीफा दे के और कथावाचक बन जाइए। बोलो श्री हवर रामचंद्र की ढाने में हो रही थी भागवत, दिन में हम भागवत सुना, रात में जी राम कथा सुना, भारी आनंद की गंगा बह गई। श्रृंगारी बाबा सुन रहे हो? श्रृंगारी बाबा समझ में आ रही बात? हाँ, आवाज तो साफ साफ आ रही है। अरे बहुत बढ़िया। तो हमारे पांडे जी महाराज के तो हम जितने गुण गाए उतने कम है। आइए थोड़े बस भक्ति पक्ष के ऊपर हम और आप ध्यान रखें। कितना सुंदर जो है चरित्र चल रहा है और गुरु की महिमा के वर्णन तो हम बताएं। भगवान भी अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं और जो गुरु चरणों में प्रेम करता है, हमारी मानस में आया है तीसरी भक्ति में कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरणों में यदि शिष्य का प्रेम हो जाए, गुरु चरणों में यदि शिष्य की आस्था हो जाए तो बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान हो जाता है। भक्तमाल में कथा आती है, एक उत्तम का नाम को बालक पहले गुरुकुल चलाती है, अब चल गई जी कॉन्वेंट और कोचिंग क्लास। लेकिन पहले तो प्रमोशन नहीं हुआ तो पहले गुरुकुल चलाती। तो गुरुकुल में लोग अपने अपने बालकों को भेजते थे, शिष्य अपने गुरु की सेवा करते थे, विद्याध्ययन करते थे। उन्हीं बालकों में एक उत्तम का नाम का जो है ब्राह्मण गया, ब्राह्मण बालक गया।
धन्य है रे वो चेला, होगा उस पहाड़ में से लकड़ियाँ बीन कर गट्ठा बांध के ले आ फटक कर। गुरु माता भारी प्रसन्न हो गई, अपने पति देव से बोली इतना अच्छा चेला मिलो है, ऐसी अच्छी सूखी लकड़ियाँ बीन के ले आ है, रोटी बना में कोई दिक्कत नहीं भाई। गुरु बाबा के लगा हम रोज आ जाते तो देख लियो भैया। गुरु ने कहा बेटा उत्तंक अब तुम्हारा ने रोज लकड़ियाँ बीन के ले आओगे। गुरु की आज्ञा, रोज लकड़ियाँ बीन के ले आवे। इनके संग के पढ़े वाले जितने विद्यार्थी हते तो पढ़ लिख करके योग बन के और आशीर्वाद लेके गुरु को भी तो चले गए अपनी अपनी जगह पे। कोई पंडिताई कर रहा, कोई सेवा कर रहा, कोई मंदिर की पूजा कर रहा है, ऐसे अपने अपने काम में लग गए। उत्तम के लकड़ियाँ ही मीनत रहे। अच्छा वो जमाने में हम तो हते रहे भैया, हम तो कथा सुना रहे भक्तमाल की, हमें तो पता नहीं ये ना चली थी पन बिसरी के ने चली थी ये नाम में मोदी को जात तो कोई नहीं। तो एक दिन लकड़ियाँ बीन के आए उत्तम के नाम की चेला, और जब उनने लकड़ियों को गट्ठा आंगन में पटको तो दो चार बाल उखड़ के और गट्ठा में विधि नीचे आ गया। उत्तम ने जब देखो गजब होगा, उत्तम ने देखा गजब हो गया। पता हम कभी याद थे हमारे बाल हते काले और अब होगा बिल्कुल सफेद। हमारे संग के विद्यार्थी पढ़ लिख के चले गए और हमारा ने एक ही अक्षर को ज्ञान नहीं हो कर गया अक्षर भेस हुआ, हम तो कछु नहीं पढ़ी। निकल गई उमरिया बिना पढ़े वाले, निकल गई उमरिया बिना पढ़े वाले। निकल गई उमरिया बिना पढ़े वाले, निकल गई उमरिया बिना पढ़े वाले। अब कैसे जाऊं घर पे बने मतों वाले, अब कैसे जाऊं घर कैसे घरे जाऊं बने मतों वाले। निकल गई उमरिया बिना पढ़े वाले। ऐसा पश्चाताप हुआ उत्तम के नाम की ऋषि को, विचार करने लगता, उसी समय बैठ कर के रोने लगा। जब रोने की आवाज गुरु के कानों में आई तो गुरुदेव उसी समय भीतर जो कुटी में से बाहर आए, सिर पर हाथ फेरा, बेटा उत्तंक किं कारणम शोचिषि अधुना समय माम कथय, किं कारणम रोदिषि भवान माम कथय। जब इन शब्दों को सुना उत्तंक रोने लगा, रो करके कहने लगता है गुरुदेव हमारे साथ के जितने भी विद्यार्थी थे वे पढ़ लिख करके योग बन करके घर पर लौट गए। एक हम है जो एक अक्षर को बोध नहीं हो पा, हम घर पर भी नहीं जा सकते हैं, माता पिता को क्या जवाब देंगे। गुरुदेव कहने लगते हैं वत्स तुमने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है, आओ मेरे पास, मम समीपे आगच्छ अधुना समय आशीर्वादम ददामि। तुम मेरे पास में आओ, मैं तुमको आशीर्वाद देने के लिए समर्थ हूँ। और जैसे ही उत्तम का नाम का ऋषि आया, वह बालक आया, बूढ़ा तो हो गया था, आशीर्वाद तो सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन यदि सदगुरुदेव का आशीर्वाद हृदय से प्राप्त हो जाए तो जो साधक समझ नहीं सकता है उसकी साधना परिपूर्ण हो जाती है। उत्तम के नाम का जो है बालक आया और जैसे ही गुरुदेव ने जो वहां पर सिर पर हाथ फेरा तो उसी समय इसको विद्या का भंडार प्राप्त हो गया। बिना पढ़े लिखे योग्य बन गया, बिना पढ़े लिखे जो है विद्या का ज्ञान हो गया और साथ साथ में कायाकल्प हो गया। जैसे बाल जो है काले थे सिर पर और आए थे पढ़ने को, उसी प्रकार से सफेदी चली गई और काली माँ आ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यही गुरु का आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो है जो भक्ति प्राप्त होती है, उस भक्ति के द्वारा तुम्हारा इहलोक भी बनता है
और परलोक भी बनता है। हम विशेष समझ ना लेते हुए हमारे श्रोता बंधुओं को यही आगाह करेंगे कि वास्तव में मानव जीवन में यदि भक्ति हमारे आपके जो है पास में प्राप्त हो जाए तो हमारे पुराण में आया है कि यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। एक वचन का रूप नहीं, जो लोग व्याकरण पढ़े होंगे समझ में आएगा। मैं बिल्कुल सरल हिंदी में आप लोगों को संकेत करूंगा। यस्यास्ति व्यक्ति विशेष को नहीं, यस्य माने जिसके भी हृदय में यह अकिंचन भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो सारे सद्गुण उसको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, सारे सद्गुण उसको अपने आप मिल जाते हैं। मानस में आया है कि जिमि सरिता सागर मह जाही और यद्यपि ताहि कामना नाही। यद्यपि जिमि सब संपत्ति जिमि सब संपत्ति पे नहीं भुलाए धर्मशील पही जाहि सुभाए। जिमि सरिता सागर मह जाहि जिमि सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। जिमि सब संपत्ति के नहीं बुलाए भक्तिशील पहि जाहि सुभाए भक्तिशील पर जाहि सुभाए। समुद्र किसी नदी को न्योता नहीं देता है, इतने भक्त लोग बैठे हैं। समुद्र ने आज तक किसी नदी को किसी नाले को न्योता दिया क्या? भैया तुम्हारा पानी बहा बहा कर पूरे बसकारे को हम में भरो। हाँ, लेकिन बिना न्योता दिए सरिताएं नदियां नाले और पानी बहा बहा करके समुद्र को भरती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भक्तिशील साधक होता है बिना बुलाए सद्गुण उसके पास में आ जाते हैं, बिना बुलाए सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। जब भगवान की जे को भक्ति करा थे तो जब कृपा कहा थे, हम तारीफ विशेष नहीं कर रहे, हम तो जो है देखो सोने की लाने सोनो के दी उनने तो वह तारीफ कहा दिया, नो की निंदा कहा। सोनो माने सोनो, तारीफ कहा थी कि पीतर की चीज के लिए तो सोनो से जमा करा है भारिया हमार पीतर। तो हमारे पानी जी तो सोने घाइया है भैया, पढ़े भी लिखे वहाँ हर गए नहीं है, पाठशाला में अध्ययन करो नहीं है, अकेले गुरु जरूर हमें बना लो है, लेकिन धन्य है उनके सद्गुण। हम तो जितने इनकी गुण गाएंगे भाई उतने आप लोग कम समझ रहे, लेकिन वास्तव में हमारे पांडे जी महाराज की अति शालीनता जो इस भक्ति को आज तक जो है अपनाए हैं और थोड़ा सा जीवन हमारा आपका और है तो भगवान इसी प्रकार से भक्ति को स्वीकार करते रहे। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। धन्य है बाबा तुलसीदास जी महाराज जो भगवान की भक्ति करता है। भाई साहब जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसके ऊपर इतने द्रवित होते हैं, इतने द्रवित होते हैं, इतनी कृपा करते हैं जितना हम उतना भजन नहीं कर पाते। धन्य है बाबा तुलसीदास जी महाराज। परम धर्म है यही भक्ति भगवान में होवे, परम धर्म है यही हर व्यक्ति का। ऐसा मत समझना कि एक व्यक्ति विशेष की कथा है। परम धर्म है यही भक्ति भगवान में होवे, होवे हर्षित हियो मलिनता मन की होवे, होवे हर्षित हियो मलिनता मन की होवे। तुलसीदास ने जग के हित यह कथा बनाई,
तुलसीदास ने जग की हित यह कथा बनाई, प्रेम से जो भी सुन ले भव निधि को तर जाई। तुलसीदास ने जग की हित यह कथा बनाई, प्रेम से जो भी सुन ले भव निधि को तर जाई। प्रेम से जो भी सुन ले भव निधि को तर जाई। अहो भाग्य! हमारे यहाँ पर पुराण में आया है कि वक्तारम पृच्छ्रकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। गंगा जी में 3 जनों की शुद्धि होती, स्नान करवे वारी की शुद्धि होते। हमारे पनारी वाले भक्ति जी बैठे थे, जी कहते हम तो महीना भर स्नान करे गंगा जी, बिल्कुल 5 बजे से होते। ऐसा क्या है? क्या बढ़िया सौभाग्य, कितना बढ़िया जो है अहो भाग्य। गंगा जी में स्नान करवे वारे के लायक सबसे छाती है बज्जुर किसान की, खबर नैया जिया जाती। सबसे बज्जुर है छाती किसान की, खबर नैया जिया जाती। सबसे बज्जुर है छाती किसान की, खबर नैया जिया जाती। बीमारी लगी ब्यावर करने, नाती नतों को पालन पोषण करने, कितना बड़ा काम है आज विचार करना आप लोग। लेकिन इतने में भी, इतनी उलझनों के पश्चात भी प्रेम हो जाए और उनके आशीर्वाद का आकांक्षी यदि साधक बना रहे, शिष्य बना रहे, तो वास्तव में वह आशीर्वाद गुरु का प्राप्त करके रहता है। कितना सुंदर चरित्र आप लोग सुन रहे थे। लगे रहो साधना में, लगे रहो साधना में। इन प्रकार एक ना एक दिन गुरु कृपा करेंगे। जैसे उत्तम का नाम के जो है शिष्य के ऊपर गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके उसका काया कल्प भी किया और साथ साथ उसको जो विद्या का भंडार भी प्रदान कर दिया। तो साथियों, गुरु चरणों में जो है प्रेम हो जाए। एक राजा, उसकी इकलौती बेटी थी, बड़े ध्यान से सुनना, और इकलौती बेटी सत्संग का ध्यान रखती थी। उसका नाम था वैराग्यवती। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कथा सुनी होगी, बड़ी अच्छी बात है। ना सुनी हो तो अभी समझ गए। वैराग्यवती उसका नाम था। अच्छा, वैराग्यवती उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बाल्यावस्था में ही उसको वैराग्य हो गया। कैसे हो गया? पहले गुरु के चरणों की कृपा से वैराग्य। एक बार की बात है, राजा ने जो इतना सुंदर बगीचा बनवाया था, उसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे, फूलों के भी वृक्ष भी लगे हुए थे। एक दिन रानी साहबा ने अपने स्वामी से निवेदन किया, हे स्वामी, हमने सुना है आपने एक बगीचा बनवाया, लगवाया है। राजा बोले हाँ लगवाया। फिर इसका मतलब क्या है? रानी कहने लगती है उस बगीचे को मैं देखना चाहती हूँ। तो राजा कहने लगते मैं तो अपने काम काज में व्यस्त हूँ, बिल्कुल नगर के बाहर ही यहाँ पर बगीचा लगी हुई है, अपनी बेटी को साथ में ले लेना और उसी समय चली आना, बगीचा देख आना। तो उसी समय अपनी पुत्री को संग लेकर रानी ने विचार किया। स्वामी ने कह दिया कि अपनी पुत्री को साथ में लेकर के चले जाना। अपनी पुत्री को संग लेकर बगीचा देखन जाती है, अपने पुत्री को संग लेकर। अपनी बिटिया को संग लेकर, अपनी पुत्री को संग लेकर बगीचा देखन जाती है। वैराग्य ने कृपा करी, वैराग्य ने कृपा करी, आनंद की बेला आती है। वैराग्य ने कृपा करी, वैराग्य ने यह कृपा करी, आनंद बेला आती है। वैराग्य ने यह कृपा। माँ के साथ
अपनी वैराग्यवती जब बगिया को देखने के लिए चली तो माँ बेटी दोनों जो है, माली बाहर खड़ा था, उसने दरवाजा खोला, तुरंत जो अरे माँ, एक ही वृक्ष में एक फूल खिल रहा है, एक फूल मुरझा गया है और एक फूल टूट करके धरती में गिर गया है। तो जो बोनी लगी है फूल वे के इंतजार कर रही है। तो वैराग्यवती बोली, माँ ठीक इसी प्रकार से वे बोनी फूल का रही, उनके लाने समझो चाहिए, रिजल्ट देखो चाहिए कि आगे रिजल्ट फल है। तो जो हम हाल होने, आज हम खिले हैं, कल मुरझा जाएंगे और परसों धूल धूसरत हो जाएंगे। तो माँ कहने लगती है, बेटी जिस प्रकार से फूल की दशा है, इसी प्रकार से हमारे आपके मानव जीवन की व्यथा है। कथा काय सुनी जाए, कथा ये से सुनी जाती है कि कथा सुनो और व्यथा मिटाओ। क्या बात करें, कथा सुन के सेठ जी जो शुद्ध घी को हलवा बनो है सो जो खा ले। सेठ जी को हलवा देख के ही को दौड़ रही थी, क्या भाई तुम खाते तो डब्बा लेके जाने पर। तो सेठ जी को ही को दौड़ रही थी, वो तक पहुंचो मजू इन्हें जहाँ शुद्ध घी को हलवा देखो सतना खड़ा होगा। हाँ देख एक जिया के हलवा धर्म है, अच्छा घी बेरा है, तो जे खा नहीं रहे और हमारा बासी रोटी ने पूरी नहीं मिल रही। हमें तो ऐसा लग रहा है ये गप एक और में गप खा लेती जब बड़ी देरी हो गई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। प्रेम से हरि के गुण गण गाओ, प्रेम से हरि के गुण गण गाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ। भगवान ने समय दिया है, समय पाकर के जो व्यक्ति होश में आ जाता है उसको कहते हैं मानव, और जो समय का दुरुपयोग कर देता है उसको कहते हैं दानव। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे भक्तों को ऐसे बस एक माला करें, ज्यादा नहीं। माला न फेरी राम नाम की, ए भैया जिंदगी का काम की, माला न फेरी राम नाम की। माला न फेरी राम नाम की, ए भैया जिंदगी का काम की। हरि की कृपा सो नर तन पाए, हरि की कृपा सो, हरि की कृपा सो नर तन पाए, नाहक विषयन में धर्माए। हरि की कृपा सो नर तन पाए, नाहक विषयन में भरमाए। खबर नैया सुबह और शाम की, ए भैया जिंदगी का काम की। खबर नैया ए भैया जिंदगी का काम की। माला न फेरी राम नाम की, ए भैया जिंदगी का काम की। माला न फेरी राम नाम की, ए भैया जिंदगी का काम। सज्जनों, भगवान ने इन राज घराने वालों को गुरु मंत्र यहाँ नहीं देती है, श्रद्धा वालों को जंगल में, श्रद्धा वालों को जंगल में विधिवत गुरु दीक्षा देती है। श्रद्धा
जंगल में विधिवत गुरु दीक्षा देते हैं श्रद्धावानों को जंगल में। बेटी लगन है, गुरु मंत्र प्राप्त करना है तो हमारे साथ में चलो। जंगल में है तुमको है गृह मंडल का जो स्थापन करके पूजन करने के अनंतर तुमको जो मंत्र दीक्षा दी जाएगी। बोली भाली लड़की कहने लगी का गुरु बाबा तो काका सामान लागे भाड़े आई तो आज न मारे को जो कल 1000 सोने की मोहर धन ली और जो तुम्हारा पहनत की आभूषण सभी सब चेन धन ली, जो तुम्हारा आभूषण है कड़ूला है वे सब रख लो और चावल की पोटली रख लो, नारियल रख लो, ऊपर से लाल वस्त्र ढक दो। चलो भैया बातों उसको लगन लगी थी, जाहि लगन लगी भगवान की लगन लगी थी। गुरु बाबा के संग चली गई, घनघोर जंगल में गए महात्मा और घनघोर जंगल में जाकर के कमर में एक रस्सी लपेटे हैं तो इन्हें रस्सी निकाली अपनी रस्सी और रस्सी निकाल के बेटी से कहा बेटी रख टोकरी रख लीजिए। इन जब कपड़ा उगार के देखो तो सोने की मोहर चमक रही थी। 1000 तो आए इन्हें सोची बन गया काम, जिंदगी भर की एक मेरी कमाइया हो गई। सुबह से टोकनियाँ धरी एक तार पे इतना दूर और रस्सी निकाली। बेटी से कहा बेटी बरिया को पेड़ो तो बट वृक्ष के पास में रख खड़ी हो जाओ। बरिया के पेड़ के पास उसको खड़ा किया और रस्सी लेके डगार में बांधियो, लपेटा देने लगे। 1 लपेटा 2 लपेटा। बैरागवती बोली काय गुरु बाबा दीक्षा दैया कान में से हमने ऐसी दीक्षा कौन देखी। जो बोला हमें स्पेशल दीक्षा आए जाए तुमने कौन कौन देखी। इन्हें बंधन बांधा और बट वृक्ष से उस लड़की को बांध दिया और बट वृक्ष से उस कन्या को बांध करके उठाई टोकनी जो तो चलन लगा। हाथ जोड़ के बोली बेटी काय गुरुजी कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। बोले अब हमारा काम बन गया दक्षा कमाईदा ही गई है सही दैया हमारी दक्षा जो तेरी परमेश्वर बांध के चलोगा। उसे खलबली मच गई। इकलौती बेटी राजा की चारों तरफ जो सिपाही दौड़े पता लगाओ कन्या कहाँ गई पता लगाओ कन्या कहाँ गई। चारों तरफ सिपाही दौड़े। एक ने जाए करके वहां पर जब देखा हाथ जोड़ करके बस गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः से ध्यान कर रही थी। बात राजकन्या को जब देखा तो उसी समय पहुंचा नौकर और जो नौकर कहकारी बेटी क्या बात है किसने बांध दिया। दूर रह गयो गुरु बाबा बांध गए बेटी आ गए लौट के यहाँ सो हमें खोल ले। जब तक लौट के न तो उन्हीं के हाथों से हमें खोल ले। वैसे समाचार दिया राजा स्वयं आया और राजा स्वयं आए करके उसी समय कहने लगते बेटी उस ठग का पता भर मिल जाए हमको तो किसने तुम्हारे साथ में जुर्रत की उसको जो मैं मृत्यु दंड दूंगा। इतना सुनना था। वैरागवती हाथ जोड़ करके कहने लगती है पिताजी उसको ठग मत कहो तो हमारे गुरु जी क्या है दीक्षा देके चले गए। दीक्षा देके चलेगा तो खुआ प्यास हो ही कहे बोले जो कुछ नहीं इतनी भर के आए कि हम लौट के यहाँ हैं। अच्छा तो राजा ने कहा जब लौट कर के आएंगे हम भी सम्मान करेंगे चलो अभी महल में चलो। बोली पिताजी हमारा तुम्हारा संबंध यही खला समाप्त हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जब तक है गुरु हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं लौट करके नहीं जा सकती। 1 दिन निकला 2 दिन निकला 3 दिन भूखी प्यासी ये भैया तीजा उपवास तो बहुत 24 घंटा को रहते जो 3 तीजा हो गई। भगवान का सिंहासन है डोल पड़ा और उन्होंने देव ऋषि नारद से कहा नारद ममाज्ञाम पालयो मृत्युलोके गच्छो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मृत्युलोक में जाओ पता लगा कौन ऐसा भक्त तपस्या कर रहा है। नारद जी तो त्रिकालदर्शी जब पहाड़ में से निकले अच्छा तो जो दृश्य जो है भगवान को हैरान कर रहा। पास में पहुंची बेटी तुमको कौन बांध गया। वैरागवती कहने लगती बाबा जी हमारा ने हमारे गुरु जी बांध गए। अरे गुरु जी बांधा तो नहीं अभी तो बंधन से मुक्त करा थे पता हम खोल दें। उसी समय आज वैरागवती कहने लगती है गुरु के वचन प्रति गुरु के वचन प्रति गुरु के वचन प्रतीत न जेहि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हूँ तो न सुख सुनीते
जब ही गुरुवर सम्मुख आवे, जब ही गुरुवर सम्मुख आवे, बेही बंधन मुक्त करावे, बेही बंधन मुक्त करावे। खबरदार बाबा जी पास में नहीं आ जाइए। गुरु बाबा क्या कहे कि जब तक हम नहीं आए हमें बंधन से मुक्त कर रहे। नारद बाबा दौड़ी दौड़ी गए, भगवान से कहा कि प्रभु किसी भोली भाली है लड़की को, कन्या को कोई ठग बांध गया है, कोई नकली है चोर बांध गया है पंडित बन करके, लेकिन अब वो खुलना नहीं चाहता। अब भगवान स्वयं आए और कहने लगे, पहुंची और वहां पर जाकर के यह भगवान कहने लगे, क्यों जी तुमने इसको बंधन में बांधा है? कांप रहा था, कांप रहा था, घबरा रहा था। जैसे ही आज है घबराने लगा तो भगवान कहने लगते हैं, बेटी हम तुमको बंधन से मुक्त कर दे। नहीं नाना, जब तक हमारे गुरुजी हमको बंधन नहीं खोलेंगे तब तक मैं खुलूंगी नहीं। जब तुमने कहा तो भगवान उसी समय कहने लगते हैं, भक्तराज एक बार जो है तुम बंधन से मुक्त कर दो, ये हमारी आज्ञा है। वो चोर बोलो आपको को बोलो हम यहाँ भगवान, जो भड़िया बोलो हमें कौन दिखा रहे हैं? भगवान बोले सुने हम ऐसे देखे, धन्य है तुम्हारी है शिष्य, धन्य है तुम्हारी है शिष्या कि जिसने जो है हमको बुलाने को बाध्य कर दिया। अब यदि तुम्हारी शिष्या है तो तुम अपनी शिष्या को निर्देश दो कि एक हाथ हमारा पकड़ो और एक हाथ समझे तुम्हारा पकड़े। जब तुम्हारी उस शिष्या की भक्ति की शक्ति जब जो यहाँ पर हमको तुमको प्राप्त होगी तब अब तुम्हारी आंख खुल जाएगी। और जैसे आज है उस शिष्या ने गुरु का हाथ पकड़ा और गुरु का हाथ पकड़ा तो गुरु की आंखों में चमक आई और उसी समय आज भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही दर्शन हुई आंखों से प्रेम की आंसू छलकने लगी और घबरा करके कांपने लगा, कहने लगता है क्षमा करो अपराध हमारे, क्षमा करो अपराध हमारे, और हे प्रभु बड़े अब शरण तुम्हारे, क्षमा करो अपराध हमारे, क्षमा करो अपराध हमारे, हे प्रभु बड़े मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। भगवान कहने लगते हैं वत्स तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी चेला ने कृपा कर दी, धन्य हो है शिष्य। एक कहावत है भैया, गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला मनो शक्कर होगा। ये कहावत के लिए क्या भाई?